अस्सलामुअलैकुम सामीन। 22 रजब है, 24 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है रूस ने जंग का ऐलान किया। आपको पता ही है कि पिछले कई हफ्तों से रूस में और यूक्रेन में रस्साकशी चल रही थी। इस रस्साकशी के दरमियान बताया गया है कि आज सुबह के वक्त में और रूस के शाम के वक्त में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया है कि यूक्रेन की फ़ौज हथियार डाल दे। अगर हथियार नहीं डालती है तो जो खून खराबा होगा उस सब का जिम्मेदार यूक्रेन होगा। ऐसा ऐलान रूसी सदर ने कर दिया है। और अब एक तस्वीर में राइटर खबर एजेंसी ने यह दिखाई है कि रूसी टैंक और फ़ौज यूक्रेन की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। अभी लगभग 55 या 60 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, एक और खबर एजेंसी यूएनए ने यह खबर दिखाई है कि यूक्रेन की जो राजधानी है, दारुल हुकूमत है, वहाँ के जो ऊपर है वहाँ के रूसी हवाई जहाज़ और रूसी हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। उधर दूसरी तरफ कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग चल रही है, लेकिन आपको पता ही है कि अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं किया करती। 1968 में इसराइल नाजायज़ तरीके से कायम हो रहा था और इसराइल की फ़ौज फ़िलिस्तीन पर फायरिंग कर रही थी। कुछ ममालिक अंदर खाने उसका साथ दे रहे थे, कुछ मुखालफत कर रहे थे। होते होते इसराइल आज अलग मुल्क बन गया। अभी भी यही हो रहा है। कुछ मुल्क ऐसे हैं जो चुपचाप तरीके से रूस का साथ दे रहे हैं, कुछ खुलकर रूस की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन पीस यूक्रेन रहा है। रूस के और यूक्रेन के जो हथियार का तनासुब है, जो हथियार का मुकाबला है, वो 1 और 10 का है। अगर यूक्रेन के पास 1 हथियार है तो उसके मुकाबले में रूस के पास कोई हथियार 10 हैं, कोई 100 हथियार हैं। फ़ौज भी लगभग 20-30 गुना ज़्यादा है। तो रूस एक ताकतवर मुल्क है जिसका मुकाबला करना आसान काम नहीं है।